हेलो फ्रेंड्स, इस लेक्चर में अपन किंगडम प्रोटिस्टा को पढ़ेंगे। इससे पहले के लेक्चर में अपन किंगडम मोनेरा को पूरा एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो इस लेक्चर में प्रोटिस्टा को देखते हैं। देखो, ऑल सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स आर प्लेस्ड अंडर प्रोटिस्टा। तो जो मोनेरा था उसमें कौन से ऑर्गेनिज्म थे? ऑल प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म अपन ने मोनेरा किंगडम में प्लेस किए थे। अब यहाँ प्रोटिस्टा में सारे सिंगल सेल, यहाँ याद रखना कि सिंगल सेल यूकैरियोट्स अपन क्या करेंगे? प्रोटिस्टा में प्लेस करेंगे। ठीक है, बट द बाउंड्रीज ऑफ दिस किंगडम आर नॉट वेल डिफाइंड। तो ये एक लाइन आपको याद रखनी कि जो प्रोटिस्टा किंगडम है इसकी बाउंड्रीज वेल डिफाइंड नहीं है। व्हाट मे बी अ फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टियन टू वन बायोलॉजिस्ट, इट मे बी द प्लांट टू अनदर। इसका मतलब क्या है कि एक कोई सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है जो कि क्या कर सकता है? फोटोसिंथेसिस कर सकता है। तो प्रोटिस्टियन जो बायोलॉजिस्ट है वो क्या सोचेगा कि ये सिंगल सेल है, तो इसको मैं प्रोटिस्टा में कंसिडर करूंगा। लेकिन अगर कोई बॉटनिस्ट है ना, तो वो क्या सोचेगा कि ये फोटोसिंथेसिस कर रहा है यानी ये प्लांट है, तो मैं इसको प्लांट किंगडम में डालूंगा। ये क्या है? इधर कंफ्यूजन होता है। ठीक है, इन दिस बुक वी इंक्लूड क्रिजोफाइट्स। अब देखो प्रोटिस्टा में अपन को कौन कौन से ऑर्गेनिज्म पढ़ना है, कौन कौन से ग्रुप्स पढ़ने हैं? क्रिजोफाइट्स, डाइनोफ्लैजेलेट, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोन्स अंडर प्रोटिस्टा। तो ये सब अपन को 5 ग्रुप यहाँ पढ़ने। मेंबर ऑफ प्रोटिस्टा आर प्राइमरली एक्वेटिक। तो ये एक्वेटिक होते हैं सारे के सारे। दिस किंगडम फॉर्म्स लिंक विद द अदर डीलिंग विद द प्लांट्स, एनिमल एंड फंगाई। तो ये जो अपना किंगडम है ये क्या करता है? लिंक फॉर्म करता है किसके साथ? प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंगाई। तो ये आपका एमसीक्यू बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट, बिंग यूकैरियोट्स द प्रोटिस्टन सेल बॉडी कंटेन वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। अब ये यूकैरियोट्स है तो अपन ने सेल इस चैप्टर में पढ़ा है कि यूकैरियोट्स के अंदर क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है एंड मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनिल्स होते हैं, है ना। सम हैव फ्लैजेला। अब इसमें जो ऑर्गेनिज्म है उसके पास, कुछ ऑर्गेनिज्म के पास क्या होता है? फ्लैजेला होता है और सिलिया। प्रोटिस्ट रिप्रोड्यूस असेक्सुअली एंड सेक्सुअली बाय प्रोसेस इन्वॉल्विंग सेल फ्यूजन एंड जाइगोट फॉर्मेशन। तो सेक्सुअली जो है वो जाइगोट फॉर्मेशन से ये रिप्रोड्यूस करते हैं। तो जाइगोट फॉर्मेशन सेक्सुअल मेथड है और जो सेल फ्यूजन है वो कौन सा है? असेक्सुअल मेथड। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपके एमसीक्यू बन सकते हैं 2 लाइन में से। ठीक है, नेक्स्ट अब एक एक ग्रुप को अपन डिटेल में पढ़ेंगे। देखो, पहला है क्रिजोफाइट्स। ठीक है, अब देखो, दिस ग्रुप इंक्लूड डायटम्स एंड गोल्डन अल्गी। तो ये इसके एग्जाम्पल है, ये दोनों एग्जाम्पल आपको याद रखना है, डायटम्स एंड गोल्डन अल्गी। गोल्डन अल्गी को अपन कॉमनली डेस्मिड भी बोलते हैं, वो आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये आपके जो एग्जाम्पल है ये एमसीक्यू बन सकते हैं। ठीक है, दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज मराइन इन्वायरमेंट। तो ये जो इनका हैबिटेट है ये आपको याद रखना है। तो इसका क्या है? फ्रेश वाटर, फ्रेश एंड मराइन दोनों हैबिटेट में क्या होते हैं? ये ऑर्गेनिज्म अपन को फाइंड होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड फ्लोट पैसिवली इन वाटर करंट कॉल्ड एज प्लैंकटन। तो ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये माइक्रोस्कोपिक भी होते हैं और जो वाटर है उस पर क्या करते हैं? फ्लोट करते हैं। ठीक है, तो इनको अपन उस फ्लोट करने वाले ऑर्गेनिज्म को प्लैंकटन बोलते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर फोटोसिंथेटिक। इन डायटम्स द सेल वॉल फॉर्म 2 थिन ओवरलैपिंग शेल्स। तो जो डायटम्स है उनमें जो सेल वॉल होती है वो क्या करती है? 2 थिन ओवरलैपिंग शेल्स बनाती है। तो ऐसे ये क्या करती है? 2 ओवरलैपिंग शेल्स बनाती है। समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। विच फिट टुगेदर एज अ सोप बॉक्स। तो एक सोप बॉक्स की तरह वो एक दूसरे के अंदर फिट होते हैं। द वॉल्स आर एम्बेडेड विद द सिलिका। तो इस वॉल के अंदर क्या होता है? ऐसे ऐसे सिलिका प्रेजेंट होता है। समझ में आ रहा है? इस वॉल में सिलिका प्रेजेंट होता है। ये जो वॉल होती है वो किससे बनी होती है? डायटम्स जो होते हैं, थिन ओवरलैपिंग शेल्स होती है जो कि सोप बॉक्स की तरफ फिट होते हैं, उनके अंदर सिलिका होती है। ठीक है, एंड दस वॉल्स आर इंडिस्ट्रक्टेबल। तो इसी वजह से ये जो होती है वेरी हार्ड होती है वॉल, इसकी वजह से इंडिस्ट्रक्टेबल होती है। ठीक है, दस डायटम्स हैव लेफ्ट बिहाइंड लार्ज अमाउंट ऑफ सेल वॉल डिपॉजिट इन देयर हैबिटेट। तो इसकी वजह से क्या होता है? अगर वो डायटम्स मर गया फिर भी क्या होगा? उसकी जो सेल वॉल है वो क्या होगी? डिग्रेड नहीं होगी, तो क्या होगी? डिपॉजिट होती रहेगी। ठीक है, दिस accumulation over billions of year is referred as diatomaceous earth। तो ये diatomaceous earth क्या होता है? ये आपको याद रखना है कि इस accumulation of cell wall of diatoms, इसे अपन क्या बोलते हैं? diatomaceous earth बोलते हैं। ठीक है, ये भी आपका एमसीक्यू बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बिंग ग्रिटी, दिस सॉइल इज यूज एज इन पॉलिशिंग फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरप। तो इसका यूज भी होता है, इस डायटोमेशियस अर्थ जो है इसका यूज किया जाता है किसमें? पॉलिशिंग फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल्स एंड सिरम्स। और एक और यूज है इसका साउंड प्रूफिंग, साउंड प्रूफिंग में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, साउंड प्रूफिंग। तो ये यूजेस जो है ये आपको इसके याद रखना है। डायटम्स आर द चीप प्रोड्यूसर्स इन ओशन। तो ये फोटोसिंथेटिक एनिमल्स है, इसका मतलब ये खुद का फूड खुद बनाते हैं। ठीक है, तो ये इसको अपन क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर्स, चीप प्रोड्यूसर्स इन द ओशन। समझ आया? ये फोटोसिंथेटिक है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। मराइन और फ्रेश इन्वायरमेंट दोनों में रहते हैं। ठीक है,
अब नेक्स्ट देखते हैं डायनोफ्लैजेलेट, ठीक। दिस ऑर्गेनिजम्स आर मोस्टली मराइन, तो ये कौन से, ये मोस्टली मराइन है, ठीक है। एंड फोटोसिंथेटिक, तो ये भी फोटोसिंथेटिक है, और वो भी ऊपर अपना अपन ने जो क्रिजोफाइट देखा वो भी फोटोसिंथेटिक था, और वो कौन सा था, फ्रेश वाटर और मराइन वाटर, ये ओनली मराइन वाटर में दिखते हैं। दे अपेयर येलो, ग्रीन, ब्राउन, ब्लू, रेड डिपेंडिंग ऑन द मेन पिगमेंट प्रेजेंट इन देयर सेल, तो इनके डिफरेंट डिफरेंट कलर्स होते हैं डिपेंड ऑन द पिगमेंट प्रेजेंट इन देयर सेल, ठीक है। द सेल वॉल हैज अ स्टीप सेलुलोज प्लेट, तो इसकी जो सेल वॉल है इसमें क्या होते हैं, स्टीप सेलुलोजिक प्लेट्स होते हैं, सेलुलोजिक प्लेट्स ऑन द आउटर सरफेस। मोस्ट ऑफ देम हैव टू फ्लैजल, तो इनके पास दो फ्लैजल होते हैं, एक जो होता है वो लॉन्जिट्यूडनल होता है, देखो एक जो होता है ऐसे लॉन्जिट्यूडनल होता है, यहाँ दिख रहा है कि एक लॉन्जिट्यूडनल फ्लैजल है, और दूसरा जो होता है एंड द अदर ट्रांसवर्सली इन फरो बिटवीन द वॉल प्लेट्स, तो ऊपर की एक वॉल प्लेट है, ये नीचे वाली एक वॉल प्लेट है, तो इसके बीच में एक ट्रांसवर्स ऐसा फ्लैजला होता है, ठीक है। तो ये ऐसे फ्लैजला ट्रांसवर्स एक होता है, ठीक है। तो ऐसे दो फ्लैजला होते हैं, एक लॉन्जिट्यूडनल और एक ट्रांसवर्स, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, अब देखो वेरी ऑफन रेड डायनोफ्लैजेलेट्स एग्जांपल गोनियोलैक्स, तो जो रेड डायनोफ्लैजेलेट का एग्जांपल आपको याद रखना है गोनियोलैक्स, अंडरगो सच रैपिड मल्टीप्लिकेशन दैट दे मेक द सी अपेयर रेड। अब देखो इसके अंदर क्या होता है, रेड पिगमेंट होता है, इसकी वजह से इसका जो कलर होता है वो रेड होता है, और इसे अपन बोलते हैं रेड डायनोफ्लैजेलेट, जिसका एग्जांपल है गोनियोलैक्स। तो ये क्या करता है, रैपिडली मल्टीप्लाई करता है, और रैपिडली मल्टीप्लाई करने के बाद हर जगह क्या होगा, एक रेड डायनोफ्लैजेलेट दिखेगा, तो इसकी वजह से क्या होता है, अपन को पूरा सी जो है वो रेड अपेयर होता है, और उसे अपन बोलते हैं रेड टाइड्स, ठीक है। टॉक्सिन रिलीज बाय सच लार्ज नंबर्स में इवन किल अदर मराइन इन एनिमल्स सच एज फिशेस, तो ये जो होते हैं रेड डायनोफ्लैजेलेट वो टॉक्सिन से रिलीज करते हैं, उनकी वजह से बाकी ऑर्गेनिजम्स क्या हो सकते हैं, मर सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं अपन यूग्लिनॉइड, थर्ड ग्रुप है किसमें, अपना प्रोटिस्टा में यूग्लिनॉइड। देखो मेजोरिटी ऑफ देम आर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स, तो ये फ्रेश वाटर होते हैं, ऊपर के अपना जो डायनोफ्लैजेलेट होता है वो मराइन था, ये फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म फाउंड इन द स्टैग्नेंट वाटर, तो ये आपका एमसीक्यू बन सकता है, स्टैग्नेंट वाटर, ये एमसीक्यू है, ठीक है। इसको याद रखना, स्टैग्नेंट वाटर में होते हैं। इंस्टेड ऑफ सेल वॉल दे हैव अ प्रोटीन रिच लेयर कॉल्ड पेलिकल, ठीक है, विच मेक्स देयर बॉडी फ्लेक्सिबल, तो इनके पास सेल वॉल नहीं होती, ठीक है, प्लांट के तरह इनके पास सेल वॉल नहीं होती, ये एनिमल सेल की तरह होती, ठीक है। ह्यूमन, अपन ह्यूमन है, अपने पास सेल वॉल क्या नहीं है, ओनली सेल मेम्ब्रेन होता है, तो उसी तरह इनके पास सेल वॉल नहीं होती, इनके पास क्या होता है, एक प्रोटीन का लेयर होता है जिसे अपन पेलिकल बोलते हैं, तो इसका नाम याद रखना, प्रोटीन लेयर जिसे पेलिकल बोलते हैं, ये एग्जाम्पल ए एमसीक्यू बन सकता है। विच मेक्स देयर बॉडी फ्लेक्सिबल, उसी की वजह से उनकी बॉडी फ्लेक्सिबल होती है। दे हैव टू फ्लैजेला, डायनोफ्लैजेलेट की तरह इसके पास भी दो फ्लैजेला है, शॉर्ट एंड अ लॉन्ग, ठीक है। तो ये देखो यहाँ एक शॉर्ट फ्लैजेला है और यहाँ दूसरा जो है वो लॉन्ग फ्लैजेला है, ठीक है, दो फ्लैजेला होते हैं। दो दे आर फोटोसिंथेटिक इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो देखो ये जो है सनलाइट की प्रेजेंस में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस करता है, ठीक है। व्हेन डिप्रीव्ड ऑफ सनलाइट, यानी जब सनलाइट नहीं होती, ठीक है, दे बिहेव लाइक अ हेटेरोट्रॉप्स, तो तब वो क्या करते हैं, हेटेरोट्रॉप्स की तरह बिहेव करते हैं। हेटेरोट्रॉप्स कौन होते हैं, जो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड उनके फूड के लिए, ठीक है, बाय प्रेडेटिंग ऑन अदर स्मॉलर ऑर्गेनिज्म, तो समझ में आया। इनके पास क्या है, कंडीशन है, अगर सनलाइट प्रेजेंट है तो वो क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे, अगर सनलाइट नहीं है तो वो हेटेरोट्रॉप्स बनेंगे, ठीक है। इंटरेस्टिंगली द पिगमेंट ऑफ यूग्लिनॉइड्स आर आइडेंटिकल टू दोज प्रेजेंट इन हायर प्लांट, तो इनके पास जो फोटोसिंथेसिस के लिए पिगमेंट होना चाहिए वो इनके पास होता है, जो कि हायर प्लांट में जो होता है उसके सिमिलर है। एग्जाम्पल है यूग्लिनॉइड का यूग्लिना, तो ये जो लाइन है ये आपको याद होनी चाहिए कि क्या, कि दो दे आर फोटोसिंथेटिक इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, व्हेन डिप्रीव्ड ऑफ सनलाइट दे बिहेव लाइक अ हेटेरोट्रॉप्स, तो ये लाइन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन स्लाइम मोल्ड, तो यहाँ है ये यूग्लिना है, ठीक है। नेक्स्ट है अपना स्लाइम मोल्ड, देखो स्लाइम मोल्ड्स आर सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट, सैप्रोफाइटिक यानी जो डिकेइंग मैटर पे सर्वाइव करे, ठीक है, डेड एंड डिकेइंग मैटर पे सर्वाइव करता है, ठीक है, डिकेइंग मैटर, तो उसे बोलते हैं अपन सैप्रोफाइट्स, ठीक है। द बॉडी मूव्स अलोंग डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स इनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल, तो इनकी जो बॉडी होती है, ऐसे सपोज यहाँ डिकेइंग मैटर ऐसा ऐसा पड़ा है, ठीक है, तो सपोज ये यहाँ है, ठीक है, यहाँ है, तो ऐसा पूरा डिकेइंग मैटर पे इनकी बॉडी क्या करेगी, मूव करेगी, और जो जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस वहाँ पड़े वो क्या करेंगे, उसको इनगल्फ करेंगे, समझ में आया। अंडर सुटेबल कंडीशन दे फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड एज प्लाज्मोडियम, तो जब सुटेबल कंडीशन है यानी फेवरेबल इन्वायरमेंट है, वहाँ न्यूट्रिएंट प्रेजेंट है, तो वहाँ क्या करते हैं, वो प्लाज्मोडियम फॉर्म करते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि सुटेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम फॉर्म करते हैं, विच में ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट, तो वो क्या करते हैं, प्लाज्मोडियम ऐसे पहले स्मॉल था, ऐसे ऐसे प्लाज्मोडियम ग्रो करते हैं और सेवरल फीट तक ऐसे, ठीक है, स्प्रेड होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं
ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, अब देखो अनफेवरेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम डिफ्रेंशिएट एंड फॉर्म्स फ्रूटिंग बॉडीज बियरिंग स्पोर्स एट देयर टिप्स। तो जब अनफेवरेबल कंडीशन आएगी तो वो क्या करेंगे, फ्रूटिंग बॉडीज फॉर्म करते हैं, फॉर्म्स फ्रूटिंग बॉडीज जिनके टिप पे क्या होते हैं, स्पोर्स होते हैं। समझ में आ गया। नेक्स्ट, द स्पोर्स पोजेस ट्रू वॉल, जो उनके स्पोर्स होते हैं उनके पास ट्रू वॉल्स होते हैं। दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंस एंड सर्वाइव फॉर मेनी ईयर्स इवन अंडर एडवर्स कंडीशन। द स्पोर्स आर डिस्पर्स बाय ईयर करंट। तो ये आपका एमसीक्यू बन सकता है कि जो स्पोर्स होते हैं वो डिस्पर्स कैसे होते हैं, बाय एयर करंट्स, एयर करंट से वो डिस्पर्स होते हैं। ठीक है, ये प्लाज्मोडियम है। नेक्स्ट, स्लाइम मोल्ड। नेक्स्ट अब देखते हैं फोर्थ ग्रुप, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में क्या है, ऑल प्रोटोजोन्स आर हेट्रोट्रॉप्स। तो इसमें सारे के सारे हेट्रोट्रॉप्स से, कोई भी क्या है फोटोसिंथेटिक नहीं है। एंड लिव एज अ प्रेडेटर और पैरासाइट्स। ठीक है, दे आर बिलीव टू बी प्रिमेटिव रिलेटिव्स ऑफ द एनिमल। तो ये जो प्रोटोजोन्स है उनको ऐसे समझा जाता था कि वो एनिमल्स के प्रिमेटिव रिलेटिव्स है। ठीक है, दे आर फोर मेजर्स ग्रुप ऑफ प्रोटोजोआ। तो कौन कौन से, एक है अमीबॉइड प्रोटोजोआ। दीज ऑर्गेनिजम्स लिव इन फ्रेश वाटर, सी वाटर और मॉइस्ट सॉइल। तो इनका जो हैबिटेट है ये आपको याद होना चाहिए, फ्रेश वाटर, सॉइल, सी वाटर एंड सॉइल में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, दे मूव एंड कैप्चर देयर प्रे बाय पुटिंग आउट सूडोपोडिया। तो ये अपन ने कहाँ पढ़ा था, अपन ने लोकोमोशन में पढ़ा था कि जो अमीबा होते हैं और जो डब्ल्यूबीसीज होते हैं वो सूडोपोडिया फॉर्म करते हैं, जिसे अपन फाल्स फीट बोलते हैं, और उससे वो क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं। ठीक है, मराइन फॉर्म। अब देखो जो अमीबा है इसका फ्रेश वाटर में रहता है, मराइन में भी रहता है, यानी सी में भी रहता है और सॉइल में भी होता है। लेकिन जो मराइन फॉर्म है इसका, वो क्या करता है, फॉर्म्स हैव सिलिका शेल। तो उसके पास सिलिका सेल होता है। ठीक है, मराइन फॉर्म के पास सिलिका सेल होता है। ये आपका एमसीक्यू बन सकता है, इसको याद रखना है। ठीक है, ये एमसीक्यू है। ऑन द सरफेस सम ऑफ द देम सच एज एंट अमीबा आर पैरासाइट। तो ये जो मराइन फॉर्म है उसके पास सिलिका शेल होता है, इतना याद रखना है। और उसका एग्जाम्पल क्या है, एंट अमीबा, जो कि एक पैरासाइट है। ठीक है, नेक्स्ट अपन प्रोटोजोआ देखते हैं, फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोआ। द मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप आइदर फ्री लिविंग और पैरासाइटिक। तो एक तो फ्री लिविंग होता है और पैरासाइटिक होता है। तो ये जो इनका नेचर है, नेचर ऑफ फीडिंग, ठीक है, ये आपको याद रखना है। दे हैव फ्लैजेला, तो फ्लैजेलेटेड है, ऑफकोर्स इसके पास फ्लैजेला होगा। द पैरासाइट फॉर्म कॉजेज डिसीज। तो इसके वजह से अपन को डिसीज होता है, कौन सा, स्लीपिंग सिकनेस। स्लीपिंग सिकनेस से डिसीज होता है, किसकी वजह से, फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोआ, जो कि इसका एग्जाम्पल है ट्राइपेनोसोमा। तो ये आपका एमसीक्यू बन सकता है कि ट्राइपेनोसोमा की वजह से कौन सा डिसीज हो सकता है, तो स्लीपिंग सिकनेस, ये आपको याद रखना है। सिलेटेड प्रोटोजोआ नेक्स्ट है अपना, आफ्टर फ्लैजेलेटेड सिलेटेड। देखो, दीज आर एक्वेटिक एक्टिवली मूविंग ऑर्गेनिजम्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ थाउजेंड ऑफ सिलिया। तो इनके पास सिलिया है, इसकी वजह से एक्टिवली मूव कर सकते हैं। दे हैव कैविटी कॉल्ड एज गलेट। ठीक है, तो कैविटी जो है इनके पास, जिसे अपन बोलते हैं गलेट, दैट ओपन्स टू द आउटसाइड ऑफ द सेल सरफेस। तो ये देखो, ये ऑर्गेनिज्म है, तो इसके पास यहाँ एक कैविटी होती है जो कि सेल सरफेस पे ओपन होती है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, इस कैविटी को बोलते हैं गलेट। ठीक है, अब इस कैविटी की वजह से क्या करेगा, वो अपना फूड अंदर लेगा। द कोऑर्डिनेशन मूवमेंट ऑफ रोज ऑफ सिलिया कॉजेस वाटर लेदन विथ फूड टू बी स्टीयर्ड इनटू द गलेट। अब देखो यहाँ जो होते हैं, वहाँ क्या होते हैं, सिलिया प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो सिलिया की मूवमेंट की वजह से क्या होता है, यहाँ ये वाटर में प्रेजेंट होता है ना, अपन ने बोला कि एक्वेटिक है, तो वाटर में जो भी फूड है वो क्या होता है, इस सिलिया की मूवमेंट की वजह से क्या होगा, फूड लेदन विथ वाटर क्या करेगा, अंदर जाएगा उसके बॉडी में, वाटर लेदन विथ फूड टू बी स्टीयर्ड, स्टीयर्ड यानी उसके बॉडी के अंदर चला जाएगा। ठीक है, अब इसका सिलेटेड प्रोटोजोआ का एग्जाम्पल क्या है, पैरामोशियम, ये इसका एग्जाम्पल है, ये आपको याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं स्पोरोजोआ। स्पोरोजोआ ये फिफ्थ ग्रुप है प्रोटोजोआ का। दिस इंक्लूड डाइवर्स ऑर्गेनिजम्स दैट हैव एन इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज। तो इनमें जो ये ग्रुप है इसमें सारे ऑर्गेनिजम्स आएंगे जिस ऑर्गेनिज्म में क्या होगा, इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज है, वो सारे ऑर्गेनिज्म इसमें आते हैं। ठीक है, इन देयर लाइफ साइकिल। द मोस्ट नोटोरियस इज प्लाज्मोडियम मलेरियल पैरासाइट। तो इसमें मोस्ट नोटोरियस यानी मोस्ट डेंजरस। ठीक है, मोस्ट नोटोरियस यानी मोस्ट डेंजरस कौन सा है, प्लाज्मोडियम मलेरी। ठीक है, मलेरियल पैरासाइट विच काउजेज मलेरिया, अ डिसीज विच हैज़ अ स्टैगरिंग इफेक्ट ऑन ह्यूमन पॉपुलेशन। तो इस मलेरियल पैरासाइट की वजह से मलेरिया होता है, जो कि ह्यूमन पॉपुलेशन में उसका बैड इम्पैक्ट। ठीक है, ये समझ सकते हैं किंगडम फंगाई। ठीक है, किंगडम फंगाई में अपन को क्या दिया है, देखो, द फंगाई कंस्टिट्यूट अ यूनिक किंगडम ऑफ हेट्रोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। तो जो किंगडम फंगाई है इसमें सारे ऑर्गेनिजम्स कैसे है, हेट्रोट्रॉफिक है। तो ये जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ना, हर एक किंगडम का मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे एमसीक्यू बन सकता है। ठीक है, हेट्रोट्रॉफिक यानी फंगाई में दो टाइप्स होते हैं। ठीक है, हेट्रोट्रॉफिक में भी दो टाइप्स होते हैं, यहाँ अपन लिख लेते हैं हेट्रोट्रॉफिक। उसके दो टाइप्स है फंगाई में, एक तो होता है
सैप्रोफाइटिक, सैप्रोफाइटिक यानी जो डेड और डिकेइंग मैटर पे सर्वाइव कर सकता है, ग्रो कर सकता है। और नेक्स्ट एक होता है पैरासाइटिक, ठीक है, पैरासाइटिक यानी जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे सर्वाइव करता है, ठीक है। They show great diversity in morphology and habitat. You must have seen fungi on moist bread and rotten fruits. तो आपने ये देखा ही होगा कि जो अपना ब्रेड होता है उस पे फंगाई होता है कुछ, और रोटन फ्रूट्स जो होते हैं उन पे भी वाइटिश होता है, वो फंगाई होता है, ठीक है। द कॉमन मशरूम यू ईट एंड टोडस्टूल आर ऑल्सो फंगाई। तो ये मशरूम के दो एग्जाम्पल भी याद, सॉरी ये फंगाई के एग्जाम्पल याद रखना कि मशरूम ये भी फंगाई होता है और जो टोडस्टूल होता है ये भी फंगाई होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, व्हाइट स्पॉट्स सीन ऑन मस्टर्ड लीव्स आर ड्यू टू पैरासाइटिक फंगस। तो जो मस्टर्ड है, ठीक है, उसके लीव्स पे व्हाइट स्पॉट जो होते हैं वो एक पैरासाइटिक फंगस का एग्जाम्पल है, तो ये पैरासाइटिक में आ जाएगा, ठीक है। सम यूनिसेलुलर फंगाई, अब देखो मोस्ट ऑफ द फंगाई क्या होते हैं, मल्टीसेलुलर होते हैं, है ना, मोस्ट ऑफ द मल्टीसेलुलर होते हैं, लेकिन एक ही ऐसा है जो कि यूनिसेलुलर है, कौन सा, ईस्ट, ठीक है, ईस्ट जो है यूनिसेलुलर फंगाई है। इसका जो यूज़ है वो अपन जो माइक्रोस इन ह्यूमन वेलफेयर है उस चैप्टर में इस ईस्ट का बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, जैसे कि ब्रेड बनाने में, ठीक है, या ड्रिंक्स जो अपने वाइन होती है, ठीक है, ये बनाने में क्या होता है, ईस्ट का यूज़ होता है। आर यूज टू मेक, एक तो ब्रेड और बियर, ठीक है, तो ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स में बियर और ब्रेड बनाने में ईस्ट का यूज़ किया जाता है। अदर फंगाई कॉजेज डिसीजेस इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ऐसे कुछ फंगाई होते हैं जो कि अपने काम के नहीं, देखो ये जो ईस्ट है ये तो अपने काम का है, ये ब्रेड बनाने में और बियर बनाने में काम आ रहा है, लेकिन कुछ फंगाई होते हैं जिनके वजह से डिसीज होता है प्लांट और एनिमल का। तो कौन कौन से, देखो जैसे वीट रस्ट एक डिसीज है, किससे होता है, पुसिनिया एक फंगाई है, उसकी वजह से वीट रस्ट एक डिसीज होता है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है कि कौन सा फंगाई से कौन सा डिसीज होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं एन इंपॉर्टेंट एग्जाम, सम आर द सोर्स ऑफ द एंटीबायोटिक। अब कुछ फंगा एंटीबायोटिक के सोर्स होते हैं, मोस्ट कॉमन अपन को एग्जांपल मालूम है, पेनिसिलियम नोटाटम, तो ये पेनिसिलियम होता है, ठीक है। फंगाई आर कॉस्मोपोलिटन एंड ऑकर इन एयर, वाटर, सॉइल एंड एनिमल एंड प्लांट्स। तो ये एवरीवेयर, हर जगह क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। दे प्रीफर टू ग्रो इन वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस। तो ये इनकी हैबिटेट होती है कि वार्म एंड ह्यूमिड प्लेसेस में वो ग्रो होते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई वी कीप फूड इन द रेफ्रिजरेटर। तो आपने देखा होगा कि जो अगर अपन को कुछ फूड ज़्यादा देर के लिए चाहिए, ठीक है, 1-2 दिन के लिए उसका यूज़ करना है, तो अपन क्या करते हैं, उसको रेफ्रिजरेटर में रखते हैं, क्योंकि रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, कम टेम्परेचर होता है और वहाँ ह्यूमिडिटी नहीं होती। ह्यूमिडिटी एंड जो वार्म है, जो फंगाई को सर्वाइव करने के लिए वार्म एंड ह्यूमिडिटी चाहिए, वो रेफ्रिजरेटर में नहीं मिलती, इसलिए वहाँ फंगाई नहीं होता, ठीक है। यस, इट इज़ टू प्रिवेंट द फूड फ्रॉम गोइंग बैड ड्यू टू बैक्टीरियल एंड फंगल इन्फेक्शन, ठीक है। विद द एक्सेप्शन ऑफ ईस्ट विच आर यूनिसेलुलर, फंगाई आर फिलामेंटस। तो एक ईस्ट को छोड़ के बाकी सारे फंगाई क्या है, फिलामेंटस फंगाई होते हैं, ठीक है। देयर बॉडीज, फिलामेंटस यानी ऐसे, ठीक है, ऐसे लार्ज उसके फिलामेंट होंगे, ठीक है, ये फिलामेंटस फंगाई होता है। देयर बॉडी कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। तो उनके बॉडी में कैसे होता है, लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एज हाइपे। तो ये हाइपे याद रखना कि हाइपे से क्या बनता है, ठीक है, नेटवर्क ऑफ हाइपे इज नोन एज द माइसिलियम। तो फंगाई में क्या होती है, एक तो लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिसे अपन हाइपे बोलते हैं, और इसी हाइपे के नेटवर्क को अपन बोलते हैं माइसिलियम, ठीक है। सम हाइपे आर कंटिन्यूअस ट्यूब्स फिल्ड विथ मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म। तो कुछ हाइपे ऐसे होते हैं, ठीक है, कुछ हाइपे ऐसे होते हैं जिनमें ऐसे मल्टीन्यूक्लिएटेड साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है, ऐसे ये इनके अंदर क्या है, ये सेप्टा नहीं होती, ठीक है, वॉल नहीं होती, दो न्यूक्लियस के बीच में वॉल नहीं होती, तो ऐसे को अपन क्या बोलते हैं, सिनोसाइटिक हाइपे, ठीक है। तो ये एग्जांपल है अपना सिनोसाइटिक हाइपे का, ठीक है, सिनोसाइटिक हाइपे। और कुछ फंगाई क्या होते हैं जिनके बीच में सेप्टा प्रेजेंट होता है, वॉल प्रेजेंट होता है ना। तो अदर हैव सेप्टा, ठीक है, अदर्स हैव सेप्टा और क्रॉस वॉल्स इन देयर हाइपे। तो कुछ वाले कैसे होंगे, ऐसे होंगे, उनके बीच में ऐसे वॉल प्रेजेंट है, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इससे अपन क्या बोलेंगे, सेप्टेड फंगाई बोलेंगे, ठीक है, सेप्टेड फंगाई का ये अपना एग्जांपल। द सेल वॉल ऑफ फंगाई आर कंपोज ऑफ काइटिन एंड पॉलीसेकेराइड्स। तो आपको ये याद रखना है कि जो बैक्टीरिया है उसका पेप्टाइडोग्लाइकन से बना होता है सेल वॉल। अपना ह्यूमन में तो सेल वॉल होता ही नहीं है, प्लांट का सेलुलोज से बना होता है, और जो फंगाई है उनका जो सेल वॉल होता है वो काइटिन से बना होता है। तो ये आपको याद रखना है। मोस्ट ऑफ द फंगाई आर हेट्रोट्रॉफिक एंड एब्जॉर्ब सोलुबल ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड सबस्ट्रेट एंड हिंस आर कॉल्ड सैप्रोफाइट। तो मैंने बताया कि सैप्रोफाइट्स क्या होते हैं, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर पे सर्वाइव करते हैं, ठीक है, तो वो मोस्ट ऑफ द फंगाई सैप्रोफाइटिक होते हैं। दोज दैट डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट। अब ऐसे कुछ फंगाई जो लिविंग प्लांट पे डिपेंड होते हैं, लिविंग एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं, उनको क्या बोलते हैं अपन, पैरासाइट बोलते हैं, ठीक है। दे कैन ऑल्सो लाइव एज अ सिम्बायोंट। तो एक इसका फॉर्म होता है सिम्बायोंट। तो ये आपको इंपॉर्टेंट हो सकता है कि सिम्बायोंट का एग्जाम्पल क्या है, माइकोराइजा, ठीक है,
इन एसोसिएशन विद द अल्गी एज अ लाइकेन। तो एक सिम्बायोंट का नाम क्या है? लाइकेन। लाइकेन यानी फंगाई प्लस अल्गी, ठीक है, फंगाई प्लस अल्गी, इसको अपन बोलते हैं लाइकेन। तो ये जो है ये सिम्बायोंट होता है एंड विद द रूट ऑफ हायर प्लांट एज अ माइक्रोराइजर। और हायर प्लांट के रूट से भी ये क्या करते हैं? सिम्बायोटिक एसोसिएशन दिखाते हैं, जिसे अपन बोलते हैं माइक्रोराइजर। समझ में आ रहा है? अब आगे देखो, रिप्रोडक्शन इन फंगाई कैन टेक्स प्लेस बाय वेजिटेटिव मीन्स फ्रैगमेंटेशन। तो वेजिटेटिव में कौन कौन से मेथड आते हैं? एक तो फ्रैगमेंटेशन, फिशन एंड बडिंग। तो ये जो 3 मेथड है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के, वो आपको याद रखना है, ठीक है। वेजिटेटिव में कौन कौन से आते हैं? फ्रैगमेंटेशन, फिशन एंड बडिंग। नेक्स्ट क्या दिया है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय स्पोर्स कॉल्ड एज कोनिडिया और स्पोरेंजियोस्पोर्स और जूस्पोर्स। तो ये सारे असेक्सुअल मेथड है, ठीक है। इसमें क्या होता है? जो फंगाई का बॉडी होता है वो क्या करता है? स्पोर्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और वही स्पोर्स क्या करते हैं? आगे जाके जर्मिनेट होके न्यू फंगाई बनाते हैं। तो उसमें कौन कौन से स्पोर्स आते हैं उनके नाम याद रखना है, कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर्स एंड जूस्पोर्स, ठीक है। तो ये 3 टाइप के स्पोर्स होते हैं। अब देखो इसमें 3 टाइप का रिप्रोडक्शन है। एक तो अपन ने देखा वेजिटेटिव, नेक्स्ट देखा अपन ने असेक्सुअल जिसमें स्पोर्स आते हैं, थर्ड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय oospores, ascospores और एंड बैसिडोस्पोर्स। तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। जो स्पोर्स के नाम है उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इसमें क्या है? oospores, ascospores और बैसिडोस्पोर्स, ठीक है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, इनके जो स्पोर्स के नाम है वो आपको कुछ तो ट्रिक बना के डिफरेंटली याद रखो, नहीं तो यहाँ कंफ्यूज हो जाओगे। वो स्पोर सेक्सुअल में था या असेक्सुअल में था, है ना। तो उसको आप कंफ्यूज मत हो। द वेरियस स्पोर्स आर प्रोड्यूस इन डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एज फ्रूटिंग बॉडीज। तो ये जो स्पोर्स जिस स्ट्रक्चर में प्रोड्यूस होता है उसे बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडीज, ठीक है। सपोज ये एक फंगा है, ठीक है, तो उस पर ऐसे एक फ्रूटिंग बॉडीज आ जाएगा और उसमें क्या हो जाएंगे? ऐसे ऐसे स्पोर्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। तो जिस स्ट्रक्चर में ये स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं उसे अपन बोलते हैं फ्रूटिंग बॉडीज। समझ में आ गया? द सेक्सुअल साइकिल इन्वॉल्व्स द फॉलोइंग 3 स्टेप। अब देखो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें अपन ने देखा कि oospores, ascospore, बैसिडोस्पोर प्रोड्यूस होते हैं, उसमें 3 स्टेप होते, ठीक है। अब देखो सेक्सुअल साइकिल के 3 स्टेप होते। पहला होता है फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन 2 मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स कॉल्ड एज प्लाज्मोगैमी। तो फर्स्ट स्टेप है प्लाज्मोगैमी। क्या है? प्लाज्मोगैमी। उसमें क्या होता है? फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म इज नथिंग बट साइटोप्लाज्म। तो 2 सेल से, ठीक है, 2 सेल से उनका जो साइटोप्लाज्म है जिसे अपन प्रोटोप्लाज्म भी बोलते हैं उसका फ्यूजन होता है, ठीक है। अब उसमें जो मोटाइल भी गैमेट हो सकते हैं और नॉन मोटाइल दोनों गैमेट्स हो सकते हैं, उसे अपन ने बोला प्लाज्मोगैमी। यहाँ प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन हो रहा है, इसे प्लाज्मोगैमी। फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई कॉल्ड एज कैरियोगैमी। 2 न्यूक्लियाई के फ्यूजन को क्या बोलेंगे? कैरियोगैमी। देखो एक गैमेट है, एक गैमेट है, ठीक है। पहले क्या हुआ? इसका क्या होगा? प्लाज्मोगैमी होगा। तो प्लाज्मोगैमी क्या होगा? सिर्फ उसके क्या प्रोटोप्लाज्म फ्यूज होगा, तो ये ऐसे ऐसे सेल्स बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ न्यूक्लियस जो है अभी भी इंटैक्ट है, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टेप होगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? कैरियोगैमी, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस। तो ये दोनों का न्यूक्लियस बना के एक ही न्यूक्लियस बनेगा, ठीक है। तो ऐसा एक सेल, ऐसा एक सेल और इस दोनों के न्यूक्लियस जो है तो इसका फ्यूजन होगा। समझ में आ गया? यहाँ एक सेपरेट न्यूक्लियस थे, इसमें भी सेपरेट न्यूक्लियस, यहाँ फ्यूजन। नेक्स्ट है मियोसिस इन जाइगोट रिजल्टिंग इन हैप्लॉइड स्पोर। अब ये जो बना, एक जाइगोट बन गया, ठीक है, एक जाइगोट। तो ये जो जाइगोट है वो कैसा होता है? डिप्लॉयड होता है। अब सभी को पता है कि जो जाइगोट होता है वो डिप्लॉयड होता है। ये जो अपना गैमेट्स होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं। तो ये एन मिला के 2n बन गया। अब इसमें क्या होगा? मियोसिस होगा। अगर इसमें मियोसिस होगा तो क्या बनेगा? हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे, ठीक है। तो ऐसे हैप्लॉइड क्या हो गए? 4 स्पोर्स बनेंगे, जो ये यन होते हैं, ठीक है, हैप्लॉइड होते हैं। समझ में आ गया? 3 स्टेप, प्लाज्मोगैमी, कैरियोगैमी और हैप्लॉइड स्पोर्स यानी मियोसिस। व्हेन फंगस रिप्रोड्यूस सेक्सुअली 2 हैप्लॉइड हाइपे ऑफ कंपैटिबल मेटिंग टाइप कम टुगेदर एंड फ्यूज। तो इसमें क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 हैप्लॉइड हाइपे, जो अपन ने देखा ना यन, ये 2 हैप्लॉइड हाइपे होते हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं? कंबाइन होते हैं और फ्यूज होते हैं। इन सम फंगाई द फ्यूजन ऑफ 2 हैप्लॉइड सेल्स इमीडिएटली रिजल्ट इन डिप्लॉइड सेल्स। तो फ्यूजन होने के बाद क्या होता है? डायरेक्टली क्या बनता है? जाइगोट यानी डिप्लॉइड सेल्स बनता है, 2n बनता है, ठीक है। However, in other fungi like Ascomycetes and Basidomycetes and intervening dikaryotic stage, तो इसमें क्या होता है? एक डायकैरियोटिक स्टेज आते हैं। डायकैरियोटिक स्टेज यानी इसमें 2 न्यूक्लियस है, तो ये स्टेज इसमें ज़्यादा देर तक रहता है, ठीक है। कुछ में क्या होता है? जैसे ही फ्यूजन हो गया वो क्या बन गया? जाइगोट बन गया, ठीक है। लेकिन कुछ फंगाई में क्या होता है? ये डायकैरियोटिक स्टेज रहता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं? किस में रहता है? Ascomycetes, Basidomycetes। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है।
क्या याद रखना है कि अस्कोमाइसिटिस बैसिडोमाइसिटिस में क्या होता है, डायकैरियोटिक स्टेज रहता है और उसको N+N से डिनोट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ऑकर्स सच कंडीशन इज कॉल्ड एज डाइकैरियन, तो इसी कंडीशन को क्या बोलते हैं, डाइकैरियन बोलते हैं। एंड द फेज इज कॉल्ड डाइकैरियोफेज, एंड जो फेज है उसी को अपन क्या बोलते हैं, डाइकैरियोफेज, ठीक है, ऑफ फंगस। लेटर द पेरेंटल न्यूक्लियाई फ्यूज एंड द सेल्स बिकम डिप्लॉयड, और यही डाइकैरियोटिक में ये जो एन था, ठीक है, एन था, यही क्या होता है, लेटर फ्यूज होता है और ये जाइगोट बनाता है, ठीक है, ऐसे 2n बना के जाइगोट बनता है, ठीक है, डिप्लॉयड बनता है। द फंगाई फ्रॉम फ्रूटिंग बॉडीज इन विच रिडक्शन डिवीजन ऑकर्स लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड स्पोर, तो ये आपने देखा कि उसमें हैप्लॉइड स्पोर्स बनते हैं। द मार्फोलॉजी ऑफ द माइसिलियम, मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन एंड फ्रूटिंग बॉडीज फॉर्म द बेसिस फॉर द डिवीजन ऑफ द किंगडम इनटू वेरियस क्लासेस। अब देखो, जो एक तो इसकी मार्फोलॉजी ऑफ माइसिलियम और मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, जिसमें अस्कोस्पोर है, बैसिडोस्पोर है, ठीक है, या डाइकैरियोटिक फेज आती है या डायरेक्ट जाइगोट बनता है, ये जो मोड ऑफ स्पोर फॉर्मेशन है और फ्रूटिंग बॉडीज, टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडी, इसके बेसिस पे जो किंगडम फंगा है उसको फर्दर अनदर क्लासेस में डिवाइड किया, ठीक है। तो कौन कौन से, फर्स्ट है अपना फाइकोमाइसिटिस, फर्स्ट क्या है, फाइकोमाइसिटिस। देखो, मेंबर ऑफ फाइकोमाइसिटिस आर फाउंड इन एक्वेटिक हैबिटेट, तो इसके एक्वेटिक हैबिटेट है, एंड ऑन डिकेइंग वुड, ठीक है, इन मॉइस्ट एंड डैम्प प्लेसेस, तो ये इसके हैबिटेट है, इसको याद रखो। और एज ऑब्लिगेट पैरासाइट, तो ये सारे फॉर्म में होते हैं, एक तो एक्वेटिक में रहते हैं, ठीक है, और डिकेइंग यानी सैप्रोफाइटिक है, और पैरासाइटिक ऑन प्लांट्स यानी किसी लाइव प्लांट पे भी रह सकते हैं। द माइसिलियम इज असेप्टेड, असेप्टेड का मतलब क्या होता है, अपन ने अभी ऊपर देखा कि असेप्टेड का मतलब होता है कि ऐसा इसका जो माइसिलियम है उसमें क्या है, सेप्टा नहीं है, जो न्यूक्लियस है, ठीक है, जो न्यूक्लियस है ऐसे ऐसे क्या कर रहे हैं, यहाँ न्यूक्लियस प्रेजेंट है, इनके बीच में क्या है, सेप्टा नहीं है, ठीक है, इसको अपन बोलते हैं असेप्टेड। नेक्स्ट क्या है, जिसे अपन सिनोसाइटिक, ये दूसरा भी उसका नाम है, असेप्टेड को अपन सिनोसाइटिक बोलते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय जूस्पोर्स, ठीक है, मोटाइल जो स्पोर्स है उनको जूस्पोर बोलते हैं, ठीक है। असेक्सुअल, अपन ने देखा कि जो असेक्सुअल स्पोर्स है वो 3 टाइप के होते हैं, कौन कौन से, एक तो जूस्पोर होता है, ठीक है, कोनिडिया होता है, स्पोरेंजियोस्पोर होता है, ठीक है। तो ये जो है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के इनके स्पोर्स होते हैं, ठीक है। तो ये हो गए, असेक्सुअल में जूस्पोर होता है और अप्लानोस्पोर ये भी होता है, ठीक है, जो कि नॉन मोटाइल होता है, और जूस्पोर मोटाइल होता है। दिस स्पोर्स आर इंडोजेनसली प्रोड्यूस, तो ये कैसे प्रोड्यूस होता है ना, इस पे भी आपको एमसीक्यू बन सकता है कि एक्सोजेनस है या इंडोजेनस है ना, इस पे भी एमसीक्यू बन सकता है। तो इंडोजेनसली प्रोड्यूस इन स्पोरेंजियम, तो ये एक स्ट्रक्चर होता है, उसमें ये स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं, कैसे, इंडोजेनसली प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। और जो मोटाइल है वो उसका जूस्पोर है, और सेक्सुअल स्पोर, और अप्लानोस्पोर जो नॉन मोटाइल होता है। नेक्स्ट, जाइगोस्पोर इज फॉर्म्ड बाय फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट्स। जाइगोस्पोर क्या होता है, जाइगोस्पोर सेक्सुअल स्पोर होता है, ठीक है, सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। तो ये कैसे बनता है, फ्यूजन ऑफ 2 गैमेट्स। दीज गैमेट्स आर सिमिलर इन मॉर्फोलॉजी, आइसोगैमस, अगर सिमिलर है मॉर्फोलॉजी में तो उसे अपन आइसोगैमस बोलेंगे, और डिसिमिलर हो गए तो अनआइसोगैमस बोलते हैं, सिंपल है, ठीक है। सम कॉमन एग्जांपल्स, अब इसके जो एग्जांपल है वो इंपॉर्टेंट है, इसी पे एमसीक्यू मोस्ट टाइम आता है, ठीक है। तो इसके एग्जांपल म्यूकर, राइजोपस और कुछ है अल्बुगो, ठीक है। तो ये इसके एग्जांपल है, म्यूकर यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ डायग्राम में ए म्यूकर होता है, ठीक है, सॉरी म्यूकर 1 नंबर का है, तो ए म्यूकर है, ठीक है, ये म्यूकर होता है। नेक्स्ट क्या है, राइजोपस, द ब्रेड मोल्ड मेंशन अर्लियर, तो ये जो राइजोपस होता है वो किस पे होता है, ब्रेड पे ग्रो करता है। और जो अल्ब्यूगो होता है, द पैरासाइटिक फंगाई ऑन मस्टर्ड, तो ये जो इसके जो अदर या ब्रैकेट में दिया है ये भी आपको याद रखना है कि अल्ब्यूगो किस पे होता है, मस्टर्ड पे होता है, और पैरासाइटिक होता है, ठीक है। फंगाई में पैरासाइटिक, सैप्रोफाइटिक, ऐसे 2 टाइप होते हैं, कौन सा पैरासाइटिक होता है वो भी आपको याद रखना है। अब इसको याद रखने के लिए, इस फाइकोमाइसिटिस के एग्जाम्पल याद रखने के लिए आपको एक ट्रिक याद रखनी है, राम, ठीक है, प्रभु श्री राम आपको पता ही होंगे, तो राम ये ट्रिक याद रखनी है। आर से क्या होगा अपना राइजोपस, ए से अल्ब्यूगो, ठीक है, और यम से म्यूकर, सिंपल है, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, अस्कोमाइसिटिस कॉमनली नोन एज सैक फंगाई, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं अपन, सैक फंगाई। द अस्कोमाइटिस, अब देखो ये सैक फंगाई, अस्को है ना, तो इसी को अपन क्या बोलेंगे, इससे क्या बनेंगे, सैक, तो इसी यस को इधर लाके क्या बनता है, सैक, तो इसी से याद रखें कि अस्कोमाइसिटिस सैक फंगाई होता है, ठीक है। अस्कोमाइसिटिस आर मोस्टली मल्टीसेलुलर होते हैं, ठीक है, लाइक पेनिसिलियम, इसका एग्जांपल है पेनिसिलियम, ठीक है, और रेयरली यूनिसेलुलर भी होता है, ईस्ट, तो ईस्ट जो है इससे अपन अनदर नाम क्या है इसका, सैक्रोमाइसिस, ठीक है। तो ये इसके एग्जांपल आपको याद रखें, पेनिसिलियम और ईस्ट, पेनिसिलियम जो मल्टीसेलुलर होता है, ईस्ट यूनिसेलुलर होता है। एक ही ऐसा फंगाई है जो यूनिसेलुलर होता है अपने सिलेबस में, ठीक है, वो ईस्ट होता है, ठीक है। दे आर सैप्रोफाइटिक, डिकम्पोजर्स, पैरासाइटिक, कैप्रोफिलस, ग्रोइंग ऑन डंग, ठीक है। तो ये सब इनकी नेचर ऑफ न्यूट्रिशन है, ठीक है।
माइसेलियम इज ब्रांचड। अब देखो ऊपर जो फाइकोमाइसिटिस था उसका कैसे था, सिनोसाइटिक था, ठीक है, असेप्टेड था, लेकिन इसका जो माइसेलियम है वो कैसे होता है, ऐसा ब्रांचिंग होता है, ठीक है, समझ में आ गया, ये ब्रांचिंग होता है, सिंपल है, समझ में आएगा। नेक्स्ट, एंड सेप्टेड, तो इसे अपन सेप्टेड बोलते हैं। द असेक्सुअल स्पोर्स, उसमें असेक्सुअल स्पोर्स कौन से थे, जूस्पोर्स, सॉरी जाइगोस, हाँ बराबर है, असेक्सुअल स्पोर्स जूस्पोर और अप्लानोस्पोर से। इसमें असेक्सुअल स्पोर्स कौन से, कोनिडिया, आर प्रोड्यूस्ड एक्सोजेनेसली। अब देखो ये जो है ये एक्सोजेनेसली प्रोड्यूस है और इसमें असेक्सुअल स्पोर्स कौन से, कोनिडिया, समझ में आ रहा है। तो ये आपके एमसीक्यू बन सकते हैं, यही डिफरेंशियल पॉइंट है इसी क्लासेस में, है ना, इसमें कौन से में असेक्सुअल है, कौन सा स्पोर है, कौन सा असेप्टेड है, कौन सा सेप्टेड, यही डिफरेंशियल पॉइंट पे एमसीक्यू बनता है। ऑन द स्पेशल माइसियम कॉल्ड एज कोनिडियोस्पोर, कोनिडिया ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूस माइसिलियम, ठीक है, कोनिडिया एक स्पोर है, वो जर्मिनेशन करने के बाद माइसिलियम प्रोड्यूस करते हैं। अब देखो सेक्सुअल स्पोर्स आर कॉल्ड अस्कोस्पोर, ठीक है, अब इसके नाम नहीं, अगर इसका नाम अस्कोमाइसिटिस है तो इसमें जो सेक्सुअल स्पोर्स होगा वो कौन सा होगा, अस्कोस्पोर होगा, ठीक है। तो अगर इसका नाम बैसिडोमाइसिटिस है तो इसमें सेक्सुअल स्पोर्स कौन सा होगा, बैसिडोस्पोर होगा, वो अपन इसके आगे बैसिडोमाइसिटिस में देखेंगे, ठीक है। तो इसको जो सेक्सुअल स्पोर्स है उसका नाम याद रखने में कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी, समझ में आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, विच आर प्रोड्यूस्ड एंडोजेनसली। अब देखो ये कैसे प्रोड्यूस होता है, एंडोजेनसली, जो इसका सेक्सुअल स्पोर्स है अस्कोस्पोर वो एंडोजेनसली होता है, और जो असेक्सुअल स्पोर कोनिडिया है वो एक्सोजेनस होता है, ये आपको याद रखना है, यही डिफरेंशियल पॉइंट है, ठीक है। सैक लाइक अस्काई, ठीक है, सिंगुलर अस्कस ऐसे अपन बोलते हैं। दिस अस्काई आर अरेंज्ड इन डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड एज अस्कोस्कार्प, अस्कोकार्प्स, ठीक है। उसकी अस्कोमाइसिटिस में जो ग्रुप है, क्लास है अस्कोमाइसिटिस, उसके फ्रूटिंग बॉडीज को क्या बोलते हैं, अस्कोकार्प, सिंपल है, ठीक है, उसके ही नाम से सब कुछ। सम एग्जांपल, अब इसके एग्जांपल देखो, एक तो अस्परजिलस है, ठीक है, क्लेविसेप है, न्यूरोस्पोरा, ठीक है, ये 3 एग्जांपल है, ठीक है, और ऊपर के 2 पेनिसिलियम एंड ईस्ट, ठीक है, ये इसके 5 एग्जांपल आपको याद रखने। न्यूरोस्पोरा इज यूज्ड एक्सटेंसिवली इन बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क, तो ये न्यूरोस्पोरा के बारे में एक बात याद रखना कि बायोकेमिकल एंड जेनेटिक वर्क में इसको यूज किया जाता है। मेनी मेंबर्स लाइक मोरेल्स एंड ट्रफल्स आर एडिबल एंड आर कंसिडर्ड डिलीशियस, ठीक है। तो ये जो मोरेल्स एंड ट्रफल्स होते हैं इसको अपन खाते हैं, ठीक है, तो ये ईटेबल होते हैं, ठीक है, ईटेबल होते हैं, तो इसी को क्या बोलते हैं अपन, डिलीशियस फंगाई ऐसे भी बोलते हैं। तो ये मोरेल्स एंड ट्रफल्स ये भी इसका एग्जांपल है, इसे भी याद रखना है। तो टोटल इसमें 7 एग्जांपल आपको याद रखना है। एक तो इस पे ऊपर के 2 पेनिसिलियम एंड ईस्ट, फिर एस्परजिलस, क्लेविसेप, न्यूरोस्पोरा एंड नेक्स्ट है मोरेल्स एंड ट्रफल्स। अब देखते हैं बैसिडोमाइसिटिस। कॉमनली नोन फॉर्म ऑफ बैसिडोमाइसिटिस आर मशरूम, तो इसका एग्जांपल क्या है, मशरूम, सिंपल है, तो इसका कॉमन फॉर्म है मशरूम। इसको ब्रैकेट फंगाई बोलते हैं, जो ऊपर का था उसको अपन सैक फंगाई बोलते। अब इसको बी से बैसिडोमाइसिटिस, बी से ब्रैकेट फंगाई, ये याद रखना। नेक्स्ट, और पफ बॉल ऐसे ही बोलते हैं, ब्रैकेट उसको ही पफ बॉल बोलते हैं, ठीक है। दे ग्रो इन सॉइल, लॉग्स, ट्री स्टम्स एंड इन लिविंग प्लांट बॉडीज एज अ पैरासाइट, ठीक है, रस्ट एंड स्मथ, ठीक है, ये इसके एग्जाम्पल, रस्ट एंड स्मथ। द माइसेलियम इज ब्रांच, अब इसका भी अस्कोमाइसिटिस की तरह माइसेलियम जो होता है वो कैसे होता है, ऐसे ऐसे ब्रांचिंग इससे होती है, जिसे अपन सेप्टेड बोलते हैं। द असेक्सुअल स्पोर्स आर जनरली नॉट फाउंड, तो इसमें सिंपल है, याद ही नहीं रखना कि असेक्सुअल स्पोर्स नहीं होता, तो कौन सा होता है ये भी याद रखना है, नहीं रखना कोई दिक्कत ही नहीं फाउंड होता, ठीक है। बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रैगमेंटेशन इज कॉमन, तो मोस्ट कॉमन कौन सा है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रैगमेंटेशन। द सेक्स ऑर्गन्स आर एब्सेंट, सेक्स ऑर्गन्स भी इसमें क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। बट प्लाज्मोगैमी इज ब्रॉट अबाउट बाय फ्यूजन ऑफ 2 वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल्स ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन्स और जीनोटाइप, तो इसमें प्लाज्मोगैमी कैसी होती है, किससे, फ्यूजन ऑफ 2 वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल्स से, ठीक है। तो ये इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं, इसमें क्या याद रखना है, इसका कौन सा शेप होता है, कॉमनली इसे मशरूम बोला जाता है, और इसमें कौन से असेप्टेट होते हैं, सॉरी सेप्टेट, जो इसका माइसेलियम होता है वो सेप्टेट होता है, सेक्स ऑर्गन अब्सेंट होते हैं, समझ में आ रहा है। द रिजल्टेंट स्ट्रक्चर इज डाइकैरियोट, तो ये जो यहाँ प्लाज्मोगैमी हो गई, तो प्लाज्मोगैमी होने के बाद अपन ने देखा था कि अस्कोमाइसिटिस और बैसिडोमाइसिटिस में डाइकैरियोटिक स्टेज आते हैं, तो वही इधर है कि रिजल्टेंट स्ट्रक्चर इज डाइकैरियोटिक विच अल्टीमेटली गिव्स राइज टू बैसिडियम, तो उसके बाद क्या होता है, वो बैसिडियम में कन्वर्ट होता है। कैरियोगैमी एंड मियोसिस टेक प्लेस इन बैसिडियम प्रोड्यूसिंग 4 बैसिडोस्पोर, तो एक बार बैसिडियम प्रोड्यूस क्या होगा, यहाँ डाइकैरियोटिक स्टेज आते हैं, डाइकैरियोटिक स्टेज में वो बैसिडियम में कन्वर्ट होता है, और बैसिडियम में कन्वर्ट होने के बाद क्या होते हैं, उसके न्यूक्लियस में कैरियोगैमी होती है। अपन ने क्या देखा, क्या
कैरियोगैमी यानी फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस। जो डाइकैरियोटिक स्टेज होती है उसमें क्या होता है कि ऐसे न्यूक्लियस, एक सेल तो होती है लेकिन न्यूक्लियस उसके फ्यूज नहीं होती, ठीक है। वही क्या होते हैं फिर आगे जाके फ्यूज होते हैं, उसमें मियोसिस होता है और उससे क्या बनते हैं, अपने स्पोर्स बनते हैं, ठीक है, स्पोर्स बनते हैं जो कि इन हैप्लॉइड होते हैं। द बैसिडोस्पोर्स आर एक्सोजेनसली प्रोड्यूस। तो ये जो बैसिडोस्पोर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, एक्सोजेनसली प्रोड्यूस होते हैं। और जो अस्कोस्पोर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, एंडोजेनस होते हैं। तो यहाँ आपको ये सब बातें याद रखनी, ठीक है, इस पे कोई ट्रिक नहीं है, आपको याद ही रखना है कौन सा एक्सोजेनस कौन सा एंडोजेनस है। प्रोड्यूस ऑन द बैसिडियम। द बैसिडिया आर अरेंज्ड इन फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड एज बैसिडोकार। सिंपल, जो उसका अस्कोमाइसिटिस का क्या था, अस्कोकार, इसका क्या है, बैसिडोकार। सम कॉमन मेंबर्स लाइक अगैरिकस, जिसे अपन मशरूम बोलते हैं, मशरूम का दूसरा नाम होता है अगैरिकस, यूस्टिलागो एंड पुशिनिया। तो इसका जो अपन ने ट्रिक निकाली है, जो आप क्या कर सकते हैं, इससे आसानी से याद रख सकते। तो इसको याद रखना, अपू, ठीक है, अपू एक सिंपल, ठीक है। इससे क्या होगा, ए से अगैरिकस, पी से पुशिनिया और यू से यूस्टिलागो। सिंपल है, आपको याद रहेगा ना, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है अपना ड्यूटेरोमाइसिटिस, कॉमनली नोन एज इम्परफेक्ट फंगाई, ठीक है। अब इसके बारे में भी आपको थोड़ा सा याद रखना है कि ये एक इम्परफेक्ट फंगाई होते हैं, ठीक है। इसमें भी अब देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा, बिकॉज ओनली द असेक्सुअल और वेजिटेटिव फेज ऑफ दिस फंगाई आर नोन। तो इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं, ऊपर के में क्या था, सेक्स ऑर्गन्स ही नहीं था, इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, और सेक्सुअल और वेजिटेटिव होता है बस। व्हेन द सेक्सुअल फॉर्म्स ऑफ दिस फंगाई वेर डिस्कवर्ड, अब जब भी इसमें क्या होगा कि सेक्सुअल फंगाई जो फॉर्म इसका डिस्कवर होगा, उसको क्या किया जाएगा, दूसरे ग्रुप में शिफ्ट किया जाएगा, ठीक है। दे वेयर मूव्ड इनटू क्लासेस दे राइटली बिलोंग टू। फिर एक बार उसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो मेथड है वो समझ में आ गया, तो अपन उसको अस्कोमाइसिटीज, बैसिडोमाइसिटी या फाइकोमाइसिटीज किसी में तो क्या करते, रिमूव करते। इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट द असेक्सुअल एंड वेजिटेटिव स्टेज हैव बीन गिवन वन नेम एंड प्लेस्ड अंडर ड्यूटेरोमाइसिटिस, ठीक है। तो इसको ड्यूटेरोमाइसिटिस में, जिसमें असेक्सुअल एंड वेजिटेटिव होता है, उसको किसमें रखा जाता है, ड्यूटेरोमाइसिटिस। एंड द सेक्सुअल स्टेज अनदर प्लेस्ड अंडर अनदर क्लास, तो जिसमें सेक्सुअल फाइंड होगी, ठीक है, उसको अनदर क्लास में डाला जाएगा। Later, when the linkage were established, the fungi were correctly identified and moved out of Deuteromycetes. Once perfect asexual stage of the members of Deuteromycetes were discovered, they were often moved to Ascomycetes or Basidomycetes. तो वही बताया कि एक बार उसका सेक्सुअल मेथड फाइंड हो गया तो अपन क्या करेंगे, उसको अस्कोमाइसिटी या बैसिडोमाइसिटिस उसके कैरेक्टरिस्टिक पे बेस पे क्या करेंगे, उसको उस क्लास में डाल देंगे। द ड्यूटेरोमाइसिटिस रिप्रोड्यूस ओनली बाय असेक्सुअल स्पोर्स नोन एज कोनिडिया। तो असेक्सुअल स्पोर्स इस ड्यूटेरोमाइसिटिस में है और कोनिडिया जो है वो किस में है, एक और अस्कोमाइसिटिस। यहाँ भी अपन ने देखा कि कोनिडिया अस्कोमाइसिटिस में थे। द माइसेलियम इज सेप्टेट, ठीक है, इसका भी जो माइसेलियम होता है वो सेप्टेट होता है ना, इसका भी जो माइसेलियम होता है वो सेप्टेट होता है, सिंपल। एंड ब्रांचड, सम मेंबर्स आर सैप्रोफाइट्स पैरासाइट्स व्हाइल लार्ज नंबर ऑफ देम आर डिकम्पोजर्स ऑफ लिटर एंड हेल्प इन मिनरल साइक्लिंग। तो ये इसका क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सम एग्जाम्पल्स आर अल्टरनरिया, कलेक्टोट्रिकम और ट्राइकोडर्मा। तो इसके एग्जाम्पल आपको याद रखना है, अल्टरनरिया, कलेक्टोट्रिकम और ट्राइकोडर्मा, ठीक है, ACT ऐसे कुछ ट्रिक करके इसको याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं किंगडम प्लांटे। किंगडम प्लांटे इंक्लूड ऑल यूकैरियोटिक क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड एज प्लांट। तो इस किंगडम प्लांटे के बारे में अपन को आगे जो है डिटेल में बहुत पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ उन्होंने क्या दिया है, शॉर्ट में बताया है कि किंगडम प्लांटे में सारे यूकैरियोट होते हैं जिसमें क्लोरोफिल होता है, ठीक है। फ्यू मेंबर्स आर पार्शियली हेटेरोट्रॉफिक सच एज इंसेक्टिवरस प्लांट। तो जो इंसेक्टिवरस प्लांट, बायोडाइवर्सिटी, इस चैप्टर में आप देखोगे कि कुछ इंसेक्टिवरस प्लांट होते हैं, तो वो क्या होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। वो क्या करते हैं, इंसेक्ट को अपना फूड समझ के खा लेते हैं, ठीक है। और पैरासाइट्स, ब्लैडर वर्ट, ठीक है, यहाँ एग्जांपल दिया है कि ब्लैडर वर्ट एंड वेनस फ्लाई ट्रैप आर एग्जांपल ऑफ इंसेक्टिवरस प्लांट। तो ये आपको याद रखना है कि ब्लैडर वर्ट एंड वेनस फ्लाई ट्रैप ये इंसेक्टिवरस प्लांट के एग्जाम्पल है। नेक्स्ट देखते हैं, एंड कस्कुटा इज अ पैरासिटिक। तो एक तो इंसेक्टिवरस बोला था उन्होंने, और पैरासिटिक भी हो सकते हैं, ठीक है, इंसेक्टिवरस भी हो सकते हैं, पैरासिटिक भी हो सकते हैं। तो इंसेक्टिवरस के एग्जांपल ब्लैडर वर्ट एंड वेनस फ्लाई ट्रैप, एंड कस्कुटा ये किसका है, पैरासाइट का। द प्लांट सेल हैव एन यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर विद अ प्रोमिनेंट क्लोरोप्लास्ट एंड सेल वॉल mainly made of cellulose. You will study the eukaryotic cell structure in detail. तो नेक्स्ट चैप्टर में अपन को ये डिटेल में स्टडी करना है, उसमें अलगी, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म वो अपन आगे कवर करेंगे। लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट हैज टू डिस्टिंक्ट फेजेस, द डिप्लॉयड सैप्रोफाइटिक एंड हैप्लॉयड गैमेटोफाइटिक। तो इसमें डिप्लॉयड स्पोरोफाइटिक, तो जिस अपन डिप्लॉयड को स्पोरोफाइटिक स्टेज भी बोलते हैं, ठीक है। तो लाइफ साइकिल में दो स्टेज होती है, एक तो डिप्लॉयड और एक हैप्लॉयड होती है।
द अल्टरनेट विच दैट अल्टरनेट विथ ईच अदर। तो क्या होता है, जो स्पोरोफाइटिक यानी डिप्लॉयड स्टेज होती है उससे ये गैमेट बनता है, यानी हैप्लॉयड गैमेटोफाइटिक स्टेज होती है, वही क्या करते हैं, दो गैमेट फ्यूजन करके फिर क्या बनाते हैं, डिप्लॉयड बनाते हैं। तो ये क्या करते हैं, अल्टरनेट होता रहता है। द लेंथ of the haploid and diploid phases and whether these phases are free living or dependent on other vary among different groups। तो ये अपन आगे प्लांट किंगडम में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। दिस फेनोमेनन इज कॉल्ड एज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो इसी को क्या बोलते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। नेक्स्ट देखते हैं किंगडम एनिमलिया। दिस किंगडम इज कैरेक्टराइज्ड बाय द हेटेरोट्रॉफिक यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स दैट आर मल्टीसेलुलर एंड देयर सेल लैक सेलुलर। तो इसमें हेटेरोट्रॉफिक है, यूकैरियोटिक होते हैं सारे, मल्टीसेलुलर होते हैं एंड उनकी जो सेल होती है उसमें सेल वॉल नहीं होती। दे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट फॉर फूड। तो जो आपको तो पता ही होगा कि एनिमल या किंगडम का कोई भी जो एनिमल है वो अपना फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता, ठीक है ना, तो वो प्लांट पे डिपेंड होते हैं या अदर ऑर्गेनिज्म अदर एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं। दे डाइजेस्ट देयर फूड इन एन इंटरनल कैविटी एंड स्टोर फूड रिजर्व एज अ ग्लाइकोजन। तो ये आपको पता ही होगा। देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज होलोजोइक, होलोजोइक यानी सॉलो करने वाले, ठीक है, बाय इंजेक्शन ऑफ द फूड। दे फॉलो अ डेफिनेट ग्रोथ पैटर्न एंड ग्रो इनटू अडल्ट दैट हैव डिफिनेट शेप एंड साइज, ठीक है, ये भी सिंपल है। हायर फॉर्म्स शो इलेबोरेट सेंसरी एंड न्यूरोमोटर मैकेनिज्म। तो ये आपको पता ही है। मोस्ट ऑफ देम आर कैपेबल ऑफ लोकोमोशन। द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय कॉपुलेशन ऑफ मेल एंड फीमेल। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप सबको पता है कि एनिमल्स में कैसे होता है। फॉलोड बाय एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट। फिर क्या होता है, एम्ब्रियोलॉजिकल जो अपना फिटस होता है वो फीमेल बॉडी के अंदर ग्रो होता है। साइलेंट फीचर तो अपन को चैप्टर 4 एनिमल किंगडम में इसको डिटेल में पढ़